है प्रभु हमें, है ना। तो हमें प्रभु बचाता है श्रापों से, पापों से, विपत्तियों से, आक्रमण से, हर चीज से प्रभु बचाता है। पर बचाता क्यों है, क्यों बचाया? हालेलुया। चलिए हम इस बात को जानेंगे। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, निर्गमन उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद से लेकर 8 पद तक पढ़े और आराम आराम से पढ़ना है। इस कारण तू इजराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और उनके दासत्व से उनको तुम्हें छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और अपनी भारी भुजा से और दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम जान लोगे मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। बस हालेलुया। क्या बस 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 क्या कह रहा है? तुम जान लोगे। क्या कर लोगे? यहां तुम परमेश्वर कह रहा है कि तुम जान लोगे। क्या कर लोगे? जान लोगे कि मैं तुम्हारा क्या हूं? परमेश्वर हूं। अब जो सवाल मैंने पूछा वो इसी में से है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया कि हम जाने कि हम उसके लिए जीवन जिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, बचाया पापों से। हालेलुया। हमें छुटकारा दिया, हमें उस बोझ से निकाला, जैसे इजराइलियों को भी बोझ से निकाला, दासत्व से निकाला। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि वो जान लें। क्या करें? जान लें। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी जान ले परमेश्वर को। अभी तक हम ठीक तरीके से परमेश्वर को जानते ही नहीं है। 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हमें प्रभु में आ गए, पर हम ठीक तरीके से नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसने हमें क्यों छुड़ाया। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया कि हम जान लें, कि इस बात को हम समझें कि हम उसके लिए जिए। किसके लिए जिए? किसके लिए जिए? किसके लिए अपना जीवन को बिताएं? किसके लिए मरे? किसके लिए जिए? परमेश्वर के। इसलिए उसने हमें बचाया है, छुड़ाया है। अब जितने भी लोग यहां पर हैं, सबको परमेश्वर ने किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी बोझ से, किसी न किसी तकलीफ से बचाया है, पापों से छुटकारा दिया। सबसे बड़ा शत्रु जो शैतान है, उसे क्या करा? उससे छुटकारा, उससे बचाया। फिर भी हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, उसके लिए जी नहीं रहे हैं। सही है गलत? क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? बताइए, क्या आप सही ढंग से, सही रूप से, क्या आपका जीवन आपने परमेश्वर को दिया है? क्या आप सही रूप से परमेश्वर के लिए जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर ने आपको इसीलिए बचाया कि आप उसके लिए जिए, पर आप किसके लिए जी रहे हैं? इजराइलियों को परमेश्वर ने बचाया श्राप से, बोझ से, कि वो उसकी महिमा करे। क्या करे? और वो जाने कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आपको भी परमेश्वर ने पापों से छुटकारा। इजरायली भूल गए, इजरायली अपने रास्ते में चले गए। इजरायलियों ने वही काम किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। बार बार वो गलतियां, बार बार वो पाप, बार बार वो अपने लिए जिए, बार बार वो काम किए जो परमेश्वर ने उनको मना किया था। आज हम भी वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हम वही काम कर रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया। और बचाया क्यों? कि हम उसकी महिमा करें, हम उसे ठीक तरीके से जाने, उसके लिए जिए। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए खुदा ने तुम्हें और मुझे और जो यहां बैठे हैं सबको इसलिए बचाया कि हम उसके लिए जिए। परमेश्वर नहीं कर रहे हैं,
हालेलुया। इजरायलियों को भी बताया कि वो मेरी निज प्रजा है। अभी भाई ने जवाब दिया था कि हम उसके पुत्र हैं, बेटी हैं, निज प्रजा हैं। हाँ, है निज प्रजा। हालेलुया। पर ये निज प्रजा क्यों बनाया? ताकि वो निज प्रजा किसके लिए जिए? वो पुत्र पुत्री किसके लिए जिए? परमेश्वर के लिए जिए। पर हम तो नहीं जी रहे हैं। अपने आप को कहते तो हैं मैं प्रभु का पुत्र हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, पर वो बेटा वो काम तो नहीं कर रहा जो बाप चाहता है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जो बेटा वो काम तो नहीं कर रहा, वो बेटी वो काम तो नहीं कर रही है जो पिता चाहता है। आप में से बताइए, आप कितनी इच्छा अपने पिता की पूरी कर रहे हैं? आज तक कितनी इच्छा पूरी करी आपने अपने पिता परमेश्वर की, और अपने आप को कहते हैं कि मैं बेटा हूं? यीशु मसीह से सीखें। यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी, उसकी मर्जी पूरी की। तभी तो यीशु मसीह के लिए बोला गया, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जोर से बोले हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और हम क्या कर रहे हैं? किसी ने बोला यीशु मसीह अच्छा चरवा है। बस अच्छा चरवा है? वो बहुत कुछ है। बस आपको संभालने के लिए प्रभु ने बचाया कि बस आपको जिंदगी भर संभालता रहे भेड़ों की तरह। आपका कोई कर्तव्य नहीं है कि आप उसकी आवाज सुने। बाइबल क्या बताती है? मेरी भेड़ें वो हैं जो मेरी आवाज को सुनती है। जोर से बोले हालेलुया। क्या हमेशा बस भेड़ चरवाहे की ही जिम्मेदारी है कि वो उन्हें लेके घूमता रहे इधर उधर, वो खिलाता पिलाता रहे या उनकी जरूरतें पूरी करता रहे? उनकी चरवाई की जिम्मेदारी है। भेड़ों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। भेड़ें भी ऐसी होनी चाहिए जो उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने। वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है आपके जीवन से। सिर्फ भेड़ इसलिए नहीं है कि बस वो खाए पिए मस्त हो और मोटी हो जाए, ताजी हो जाए, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, इसलिए आपको नहीं बुलाया। भेड़ इसलिए बनना है, ऐसी बनना है कि आप उसकी आवाज को सुने। जोर से बोले हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रभु यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को क्यों बचाता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए बचाया पाप से और हर तरीके से, बोझ से, तकलीफों से, समस्याओं से, दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। पाप से छुटकारा इसलिए दिया कि हम उसके लिए जिए। इजराइलियों को भी इसलिए चुना कि वो उसके लिए जिए। मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य उसकी महिमा करे। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। हालेलुया। हम आज इस बात को जाने कि प्रभु ने मुझे बचाया है, तो कहीं ना कहीं प्रभु परमेश्वर का मकसद यही है कि मैं उसके लिए जीऊं, उसकी महिमा करूं। पर हम मनुष्य है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको महिमा नहीं दे रहे। हम अपने अपनी चीजों में मस्त हैं। हालेलुया। बस तकलीफ आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो परमेश्वर को पुकार लेते हैं। वो दया करता है, ऐसा बात नहीं है, दया करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को पूरी तरीके से बस अपने मतलब के लिए क्या करें, याद करें। हालेलुया। अपने मतलब के लिए दुआ कर ले, अपने मतलब के लिए याद करें, ऐसा नहीं है। उससे दिल से प्रेम करें, मन से प्रेम करें, जिए उसके लिए। हालेलुया। मेरे साथ एक पद और निकालेंगे, जोर से बोले हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 74 और 75 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 74 और 75 पद पढ़ें। ये आपके लिए है, ये वचन आप लोगों के लिए है। आप परमेश्वर की, आपके जीवन में परमेश्वर की कोई कदर नहीं है इस समय, और परमेश्वर ने की नजर में आपकी कदर है, इसलिए उसने आपको बचाया। पर आपके नजर में परमेश्वर की कोई कदर नहीं है, इसलिए आप उसके लिए जीना नहीं चाहते। जोर से बोले हालेलुया। उसके लिए जीना है क्योंकि उसने आपको इसलिए बचाया। पढ़े लूका 1 का 74 और 75। ये हमें देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, हम अपने शत्रु के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता हाँ और धार्मिकता से जीवन
भर निडर रहकर हाँ। उसकी सेवा करते रहे। हाँ, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस शत्रु के हाथ से इसलिए छुड़ाया कि हम जीवन भर कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता हाँ और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर हाँ। उसकी सेवा करते रहे। हाँ, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस शत्रु के हाथ से इसलिए छुड़ाया कि हम जीवन भर निडर होकर क्या करें, उसकी सेवा करते रहे। क्या करें, सेवा करते जोर से बोले हालेलुया। मेरी बात सुन रहे ना? क्यों छुड़ाया शत्रु के हाथ से? कि उसकी सेवा करते। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बताइए? परमेश्वर ने क्यों बचाया अपने लोगों को? क्यों छुड़ाया? आप क्या कर रहे हो? दोबारा पढ़े इस पद को। कि वह हमें यह देगा कि हम अपने हाँ शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। इसलिए शत्रु के हाथ से आपको छुड़ाया, बंधनों से आपको छुड़ाया, मुसीबतों से आपको छुड़ाया। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने ही धुन में लगे हुए हैं। पर खुदावन ने आपको क्यों बचाया? कि आप उसके साथ रहें, उसके साथ अच्छा जीवन बिताएं, उसके साथ उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें। आप क्या कर रहे हैं बताइए? कोई भी ऐसा काम बताइए जो आप कर रहे हो परमेश्वर का। जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु ने आपको बचाया कि आप अपने घर पे बैठे रहे, अपने कामों में मस्त रहें, पापों में मस्त रहें, जो मन में आए वो करें, जो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे जिए। इसलिए बचाया आपको? नहीं मेरे प्रियो, आप उसकी महिमा करें, उसके लिए जिए, इसलिए आपको बचाया है। एक और पद पढ़ेंगे मेरे साथ, जोर से बोले हालेलुया। तीतुस की पत्री, नए नियम में तीतुस, उसका हम 2 अध्याय और 14 पद पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 पद। जल्दी जल्दी पढ़ें। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले हाँ कामों में हाँ प्रमुख हो। हाँ, भले भले कामों में क्या हो? क्या हो? आवाज नहीं आई। हालेलुया। प्रभु ने आपको, आपके लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आपके लिए अपनी जान दे दी ताकि आप पापों से बचाए जाएं, श्रापों से बचाया जाए, दुखों से बचाया जाए, तकलीफों से बचाया जाए, ताकि एक जाति बनाई जाए कि वो उसके भले कामों में हालेलुया क्या हो? सरगम हो। नीचे वाला पद पढ़े दोबारा। जिसने अपने आप को हाँ हमारे लिए दे दिया हाँ कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हाँ, अधर्म से छुड़ाया। आपको छुड़ाया नहीं छुड़ाया? यीशु ने खून, अपनी जान क्यों दी? क्यों दी? आपको पापों से बचाने के लिए। क्यों? उसको क्या जरूरत थी मरने की? उसको क्या जरूरत थी? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको बचाने के लिए, वो आपके बचाने की खातिर उसने इतनी दर्दनाक मृत्यु सही। और आप है कि आपको कुछ परवाह नहीं है, परमेश्वर कोई डर नहीं है, परमेश्वर कोई भय नहीं आपके जीवन में, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप उसको अपने जीवन से महिमा दें। सिर्फ आप अपनी चीजों में मस्त हैं, अपनी जिंदगी में मस्त हैं, उसके दुख को भूल जाते हैं। संडे संडे याद आ जाता है प्रभु का, ओ प्रभु मैं तो सब प्यार करता हूं, बाकी 6 दिन प्रभु को भूल जाते हैं। जोर से बोले हालेलुया। जी आगे बढ़े। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। इसलिए वो यीशु मसीह मरा ताकि हम शुद्ध हो जाएं। क्या हो जाएं? शुद्ध करके एक जाति
बना ले जो भले भले कामों में जो भले भले कामों में गम हो, सरगर्म। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप बताइए कितने अच्छे भले काम करते हैं पूरे दिन में। आपको इसलिए बचाया कि आप ये भी काम करें, भले काम। आप मुझे बता दिए 24 घंटे में कितने भले काम कर रहे हैं आप, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितने लोगों से प्यार प्रेम से बात कर रहे हैं। एक ऐसी जाति बना ले। तो मेरे प्रियो, ये चीजें परमेश्वर ने इसलिए आपको बचाया कि आप उसके लिए जीवन जिए जैसे वो चाहता है। जैसे वो पवित्र है वैसे आप पवित्र जीवन जिए, जैसे वो भले काम करता है वैसे आप भले काम करें, जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा पूरी करी वैसे भी आप परमेश्वर की आज्ञा पूरी करें। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए आपको बचाया है, इसलिए नहीं बचाया कि आपको बस बचा दिया प्रभु ने और आप छुटकारा पा गए, आप आजाद हो, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, आप जैसे मन कर रहा है वैसे जी रहे हैं। इसलिए नहीं बचाया, आपको अपनी मर्जी पूरी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बचाया, पर इसलिए बचाया कि आप उसकी महिमा करें, उसके लिए जिए। जवान लोगों ध्यान से सुनो, जोर से बोले हालेलुया। आप अपने अपने चीजों में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपनी नौकरी में, अपने अपने पढ़ाई में मस्त है, पर जब परमेश्वर की बारी आती है तो आप कहां खो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ें, आप अपना काम छोड़ें, आप अपना बिजनेस छोड़ें, ऐसा नहीं, पर मैं कह रहा हूं उसको पहला स्थान है। प्रभु ने इसलिए बचाया कि आप उसके लिए जिए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाई जाए? एक ऐसी जाति बनाई जाए जो अपने आप को भले कामों में क्या हो, सरगर्म हो। पर आप में से ऐसे कोई काम दिखते नहीं है, आप में ऐसे कोई ऐसे कार्य दिखते नहीं है। हालेलुया, बस जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। मैं क्षमा चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी जो जी रहे हैं वो घोड़े और खच्चरों और उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो घोड़े खच्चरों के समान जीवन जी रहे हैं। ये फैक्ट बात है। देखो, बुरा, मैं माफी चाहूंगा पर मुझे बोलना पड़ रहा है इस बात को। हालेलुया। घोड़े खच्चरों के जैसे जीवन बिता रहे हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आप जागरूक नहीं है परमेश्वर के काम के प्रति, और आप परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं, हालेलुया, घोड़े और खच्चरों वाली जिंदगी है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पर परमेश्वर ने आपको इसलिए बचाया, इसलिए छुटकारा दिया कि आप उसके लिए जिए, उसकी इच्छा को पूरा करें। हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए दिन और रात लगे रहते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, इसकी धुन में रहते हैं। पर परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बचाया है कि तुम उसकी धुन, किसकी धुन? उसकी धुन में रखो। पर आप किसकी धुन में लगे रहते हैं? नौजवान, किसकी धुन में लगे रहते हैं आप? जोर से बोला हालेलुया। किस लिए बचाया प्रभु ने आपको और मुझे? उसके लिए जिए, उसके लिए जिए। कोई अपने परिवार के लिए जी रहा, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी, बस कोई अपना जीवन काट ही रहा है। चलो एक टाइम प्रभु को याद कर ले, चलो नाम ही ले लेते हैं, बस यही बहुत है हमारे लिए। मेरे प्रियो, नाम ही लेना काफी नहीं है। हाँ, नाम में उसका ताकत है, बल है, वो उसके नाम में दुष्ट आत्माएं डरती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नाम ले लें। आपका कर्तव्य है कि आप उसके लिए जिए। आप अपने आप को भले कामों के लिए तैयार करें। नहीं तो इजरायलियों को बचाया परमेश्वर ने। कैसे कर रहे थे वो? मिस्र में 430 साल दुख सहा, करहा रहे थे, सड़ रहे थे वहां पर, हैं? हालेलुया। प्रभु ने दया दृष्टि की, छुड़ा लिया। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वहां से निकलते ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, है ना, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अपने अपने कामों में मस्त होने। बाद में हम देखते हैं पापों में गिरना, मूर्ति पूजा शुरू कर दी उन लोगों ने।
जीना किसके लिए था? परमेश्वर के लिए। हैं? इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी समस्या, बोझ तले जी रहे थे, और जैसे ही वहां से निकला, रोटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो बुड़बुड़ाने लगे, और धीरे धीरे उनका काम कैसे होने लगा? परमेश्वर को क्रोध आने लगा। एक दिन वो जंगल में ही सारे लोग क्या हो गए? क्या हो गए? खत्म हो गए। उस कनान देश में पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो उसके लिए नहीं जी रहे थे, सिर्फ उन्हें अपनी ही क्या थी? क्या थी? अपनी चिंता थी, अपने लिए लड़ रहे थे, अपने लिए ही मर रहे थे, अपने लिए सब कुछ कर रहे थे। बस मुझे खाना मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा, अपने लिए ही जी रहे थे वो लोग। परमेश्वर ने उन्हें बचाया था कि वो मेरी महिमा करें। प्रभु ने तभी तो आज्ञा दी थी कि मेरी महिमा में किसी और को, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। उनके अंदर लालच भी आ गया, व्यभिचार भी आ गया, हत्या भी आ गई उनके अंदर, सब बुराइयां आ गई, सब अपने लिए जीने लगे। आज क्या हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। प्रभु को जानकर भी हम ये सारे काम करें, जबकि प्रभु ने हमें क्यों बचाया? क्यों बचाया हमें प्रभु? इसे बैठने के लिए बोले, क्यों बचाया? उसकी महिमा करें, उसके लिए जिए। पर हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं? कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं? अपने आप को चेक करो, मैं कहां हूं? वापस आ जाओ। हालेलुया। प्रभु के लिए जीना शुरू करो। जब आप प्रभु के लिए जीना शुरू करोगे, जिंदगी आपको आसान लगने लगेगी। अभी आपको ऐसा लगता होगा बोझ में जी रहा हूं। हकीकत बात है, आप जो जीवन जी रहे हैं बोझ तले जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं। ये जिंदगी आपको बोझ लग रही होगी। मैं फैक्ट बात कर रहा हूं, आप मुंह से मत बोलो, पर मन में तुम्हारे यही है, क्या जिंदगी है यार। रोज सुबह उठे, ड्यूटी जाए, रोज ये खोज खाना, रोज पीना, रोज को अगर यार कोई आनंद नहीं जिंदगी में। 24 घंटे में एक बार तो मन में आता है, क्या यार, कैसा कैसा जीवन हो गया। क्योंकि जब प्रभु नहीं होगा ना तुम्हारे जीवन में, ऐसा ही होगा। जब प्रभु का स्थान नहीं है, ऐसा ही होगा। प्रभु का प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, ऐसा ही होगा। क्या जिंदगी है। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के लिए जीना शुरू करें, जिंदगी आसान हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी मस्त हो जाएगी, किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी तुम्हें, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। मैं 100% कह रहा हूं तुम्हें। जोर से बोले हालेलुया। कोई अगर आपके सामने मुसीबत भी खड़ी होगी, आप बोलेंगे चल छोड़, प्रभु है मेरे साथ, ऐसे बोलने वाले हो जाओगे। आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी। अभी आप खुद ही चिंता करते हो, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा, कल मैं दिहाड़ी नहीं मारूंगा तो मेरे घर में ये नहीं होगा, आटा नहीं आएगा, मैं 4 दिन छुट्टी कर लूंगा संडे की तो मेरी सैलरी कट जाएगी, तो खर्चा और किस्त कैसे जाएगी मेरी? है? किसके लिए जी रहे आप? प्रभु के लिए है। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी खुद बोझ बना ली। क्या बना ली? बोझ बना ली। किस्त देनी है, किराया देना है, यहां देना है, कमेटी डालनी है, कमेटी का पैसा, बोझ बना ली जिंदगी, खुद बोझ बना ली। हालेलुया। सही बात है, बना ली, भी बोझ बना ली, खुद टेंशन में जीना शुरू कर दिया। और फिर कहते हैं ए प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहा, हमारा कर्जा ही नहीं उतार रहा है, हमारी किस्त नहीं जा रही, क्या प्रभु को याद करें? भैया खुद ही जिंदगी तुमने बोझ बना ली। तुम्हें तो बोला था कि तुम मेरी क्या करो, मेरे लिए जियो। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु चाहता है, जोर से बोले यीशु